आज गीता के 16वें अध्याय मीन्स 16 चैप्टर शुरू करेंगे। 15वें अध्याय में जो टॉपिक था, एक तो सत्व रज तम, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारे पर्सनालिटी में, यूनिवर्स में। फिर पुरुषोत्तम, ये जो प्रकृति, मैटर, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा जिसको पुरुषोत्तम कहा, द ग्रेटेस्ट कॉन्शस एंटिटी, श्रेष्ठ चेतना। तो उन सब की चर्चा हुई। जो 16वां अध्याय है, ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारा अध्याय है। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए, और कुछ पढ़े ना पढ़े गीता का, और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ये अध्याय, ये इतना ज्यादा पावरफुल अध्याय है, और इतने ज्यादा हमें एजुकेट करता है। ये तो सबको पढ़ना और पढ़ाना चाहिए ही चाहिए, स्पेशली जो 16 चैप्टर है। इसका नाम है दैव असुर संपत योग। अर्थात इंसानों में दो तरह के होते हैं। कुछ दैव नेचर वाले, डिवाइन नेचर वाले होते हैं। कुछ आसुर, डेविल, राक्षस प्रवृत्ति वाले होते हैं, नेचर वाले होते हैं। तो कैसे उसको डिफाइन करे, कौन डेविल नेचर वाला है, राक्षस प्रवृत्ति वाला, और कौन संपद अर्थात डिवाइन नेचर वाला है, कैसे इसको डिफाइन करें। जब हमें पता चले कि मैं किस नेचर वाला हूं, या कोई भी व्यक्ति किस नेचर वाला है, तो फिर हमारे पास ये स्कोप रहता है कि हम अपने आप को कहाँ चेंज कर सकते हैं, या किस व्यक्ति से हमारी बनेगी, है ना। अगर आप असुर प्रवृत्ति वाले हैं तो आपको असुर प्रवृत्ति वाले से ही अच्छी दोस्ती बनेगी। अगर आप देव नेचर वाले हैं तो आपको देव नेचर वालों से ही ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इवन डे टू डे लाइफ में भी ये बड़ा हेल्प करता है। अ, जो मैंने बोला उसका सिर्फ कोई ब्लैक एंड व्हाइट में ना लें। ऐसा नहीं है कि दुनिया में दो तरीके के लोग हो जाते हैं, कुछ डिवाइन नेचर वाले और कुछ डेविल नेचर वाले। नहीं, ये दो अलग अलग एस्पेक्ट है। पर इसमें शेड्स तो बहुत होते हैं ना। शेड समझते हैं ना, हर चीज में शेड्स हो। अब किसी में चार देवता वाले गुण है, तो दो तीन राक्षस वाले भी गुण हो सकते हैं। किसी में 10-12 राक्षस वाले गुण है, एक दो देवता वाले भी गुण हो सकते हैं। ये भी जो शेड्स हैं, जो अलग अलग लेयर्स हैं, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गीता में तो सिर्फ दो एस्पेक्ट बताया, पर कोई भी इंसान एब्सोल्युटली ना देवता होता है ना राक्षस होता है। तो उसमें ये दोनों गुण होते हैं, कुछ कम है कोई ज्यादा है। जो अच्छे गुण है उनको बढ़ाना, और जो खराब गुण है उनको कम करना। ये अगर हमारे लाइफ स्टाइल में आ जाए, तो फिर हम बेटरमेंट के लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं अब श्लोक। श्री भगवान वाच, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम। एक दो तीन तक ये अलग अलग गुण है, क्वालिटीज हैं, जो दैवी गुण या जो डिवाइन नेचर का है। तो शुरू यहीं से होता है। अभयम अर्थात निडरता, फियरलेसनेस। सत्व संशुद्धि, अपनी बुद्धि और मन की प्यूरिटी, शुद्धता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में टिके रहना। दानम देना, चैरिटी। दमः अपने इंद्रियों को कंट्रोल्ड रखना, यज्ञ यज्ञ करना। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करना। तपह तपस्या करना। आर्जवम
स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या सिंप्लिसिटी। और भी आगे हैं, पहले इन शब्दों को उनके राइट कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। तो पहले अभयम, निडरता। तो व्यक्ति में जितनी जितनी निडरता बढ़ेगी उतने वो डिवाइन बनता जाएगा। जितना डर बनेगा उतना वो राक्षस या असुर बनता जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो पब्लिक परसेप्शन है या आम परसेप्शन है, तो हम मानते हैं कि जो जितना डरता है वो इतना इनोसेंट है। पर अगर आप इसको डीपली समझे, डरा हुआ व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होता है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, ये डरे हुए नेताओं ने लड़ा है, डरे हुए रिलीजियस लीडरों के कारण लड़ा है। जितने भी खूंखार लोग हैं, सब अंदर से किसी ना किसी से डरते हैं, इसीलिए लड़ते हैं। जब भी हम किसी को मारते हैं, इवन जानवरों को, कीड़े को, मकोड़े को, तो वो तभी करते हैं जब हम डरे हुए होते हैं। अगर सबसे ज्यादा सांपों को मारा जाता है क्योंकि लोग सांपों से सबसे ज्यादा डरते हैं। पर सारे सांप तो जहरीले नहीं होते हैं, है ना? नहीं। पर क्या है कि क्योंकि हमारे अंदर इतना ज्यादा डर है, तो हम देखते ही डर जाते हैं और चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उसको हटा दिया जाए, मार दिया जाए। तो डर आपके अंदर बुराइयां लाने के लिए जो बहुत सारे चीजें हैं, उनमें एक है डर। अब दूसरा एस्पेक्ट डर का समझिए। डर आता क्यों है? डर आता है अनसर्टनिटी। आगे क्या है मुझे पता नहीं, सामने वाला सही है गलत है, सामने वाला कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। और इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता और अनसर्टनिटी, अनिश्चयता, ये व्यक्ति के अंदर डर पैदा करता है। जितना आप पुराने जमाने में जाएंगे, लोग आपको हर चीज से डरते हुए मिलते थे। वो नेचर से डरते थे, वो चीजों से डरते थे, क्योंकि कहीं बाढ़ आता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं तूफान आता है, कोई आग लगता है। और वो डर क्यों था? क्योंकि उनको पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने, फिर उससे होता क्या है जब डर बढ़ता है? अंधविश्वास बढ़ता है, ब्लाइंड बिलीफ बढ़ते हैं, सुपरस्टिशियंस बढ़ता है। ये जो हुई हंटिंग हुई पूरे यूरोप में से लेकर के साउथ अमेरिका से लेकर सब जगह फैला, वो उस इग्नोरेंस के, अज्ञान के बल पर जो डर पैदा हुआ कि अगर मेरे कॉलोनी में, मेरे गांव में दो चार बच्चे बीमार होकर मर रहे थे, क्योंकि उन दिनों मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी नहीं थी, और किसी ने कहा कि वो अमुक की पत्नी, वाइफ, या किसी की बेटी, या किसी की माँ वो चुड़ैल है, उसके देखने से लोग बीमार पड़ते हैं या मरते हैं, तो लोग उसको मार डालते थे। मारते क्यों थे? ऐसा नहीं कि वो खुंखार थे, वो क्रूएल थे, नहीं। वो क्रूएल नहीं है, वो डरे हुए हैं। बात समझ में आती है? तो ज्यादातर पाप काम डरे हुए लोगों के द्वारा होता है। ज्यादातर सुपरस्टिशियस काम, ज्यादातर नहीं, सारे सारे सुपरस्टिशियस का काम डरे हुए लोगों से ही होता है। सारे ब्लाइंड बिलीफ डरे हुए लोग ही करते हैं। सारे हत्या, मर्डर, दुनिया भर के जो जो ये काम है, सब डरे हुए लोग ही करते। तो डर आता है इग्नोरेंस से और अनसर्टनिटी से। जब आपको ज्ञान होता गया, साइंस के डेवलप के कारण, एजुकेशन के कारण, तो हम बहुत सारे चीजों से डरना बंद कर दिया। डरना बंद कर दिया तो जानवर मरने कम हुए। डर के कारण मरना कम हुए, दूसरे कारण से। सिर्फ आदमी डर के कारण तो नहीं मारता है ना, लालच के कारण भी, और भी कारण है। पर डर के कारण मारना कम कर दिया। डर के कारण गलत काम जो कर रहे थे, सुपरस्टिशन काम होता गया, ब्लाइंड बिलीव काम होते गए, कम होते गए, तो कभी जाएगा नहीं।
जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी ये क्यों होता है, और जब आप एब्सोल्यूट ज्ञान में भर जाते हैं, मतलब आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर दिखता है, तो फिर आप एब्सोल्यूट फियरलेस हो जाते हैं, पूरी तरह निडर। वो एब्सोल्यूट ज्ञान क्या होता है, जिसको आप कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप ये समझ जाते हैं मैं एक्चुअली कौन हूं, इन रियलिटी में कौन हूं, शरीर क्या है, मेरा जो सो कल्ड मैं हूं, मेरा शरीर से क्या रिलेशनशिप है, मेरा माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये दुनिया से मेरा क्या रिलेशनशिप है, आदि आदि आदि। जब आप इन चीजों को एज इट इज रियलिटी में समझ जाते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा डर किससे होता है, मौत से, सबको पता है, मौत, डेथ। और जितने चीजें दुनिया में चल रही है, वो साइंस की डेवलपमेंट हो, रिलीजियस चीजें हो, स्पिरिचुअलिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, सबके पीछे का कारण है मौत को कैसे टाला जाए, या मौत को लंबा खींचा जाए, थोड़ा देर में आए, ज्यादा से ज्यादा हम जी सकें, इसी के लिए सारा खेल है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है कि जो आत्मज्ञानी होता है, सन्यासी होता है, उसका एक एडजेक्टिव होती है निर्भय, अभय। मैं उन आजकल के साधु सन्यासियों की बात नहीं कर रहा जो वैसे ही सन्यासी बने हैं, पर जो रियल सन्यास, जो स्पिरिचुअल पाथ पर जाता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, जितना जितना उसका समझ बढ़ता जाता है, उसका डर खत्म होता जाता है। और जो रियल उसने रियलाइज कर लिया, तो वो पूरी तरह नीडर बन जाता है। इसीलिए आप हमारे कोई भी शास्त्र उठाइए, जो आत्मज्ञानियों के लिए जो बहुत सारे एडजेक्टिव विशेषण आते हैं, उनमें एक विशेषण है निर्भय। और जब आप निर्भय हो जाते हैं, अर्थात फियरलेस हो जाते हैं, आप किसी से डरते नहीं है, तो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये श्योर हो जाता है सामने वाले को कि आप इसको नुकसान नहीं करेंगे, वो आपसे भी डरना बंद कर देता है। वो आपसे भी डरना बंद कर देता है कि आप उसका नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप उसका जॉब नहीं खाओगे, आप इसका प्रमोशन नहीं खाओगे, आप इसका घर नहीं तोड़ोगे, आप इसका चोरी नहीं करोगे, आपके कारण उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप वो जानवर भी आपके पास आएगा, जब जानवर निश्चित हो जाता है, सटन हो जाता है कि यह आदमी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो जानवर भी आपके आसपास घूमने लगता है। लोगों ने तो क्या क्या नहीं पाल रखा है, मतलब शेर, बाघ, सांप, सब पाल रखे हैं। तो पालने का क्या मतलब होता है, हाथी, क्योंकि अब वो जानवरों को यकीन हो गया कि इसके कारण हमें कोई खतरा नहीं, फिर वो आपसे प्यार करते हैं। असोस आदमी को भी निडर है, वो आदमी निडर है तभी तो वो हाथी के साथ रहता है, सांप के साथ रहता है, स्ट्रीट डॉग के साथ रहता है, क्योंकि वो भी निडर हो चुका है कि ये मेरा कुछ नहीं करे, और इनको कैसे मैं ठीक कर सकता हूं अगर वो कुछ गलत करते भी हैं। ये जो नीडर था, ये टू वे ट्रैफिक भी होता है। आप नीडर हो, और आपके कारण आपके आसपास रहने वाले आपसे भी डरते नहीं है। तो इस स्थिति में जो पहुंच जाता है, वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता है। पर जरूरी नहीं कि हम सब उस हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे। तो जितना हमारे अंदर डर कम होगा, उतना दैव, डिवाइन नेचर हमारे अंदर ज्यादा माना जाएगा। ये पहला सूत्र है, अभयम। अगला है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, मन की शुद्धता। भाई मन में बुरे विचार ना आए। और मन की शुद्धि डिपेंड करता है, ये को रिलेट करता है किससे, बुद्धि की शुद्धि से। बुद्धि मतलब विजडम। आपकी विजडम जितना क्लियर होगा, विजडम किसको कहते हैं, चीजों को
एज इट इज समझने की जो एबिलिटी है, सामर्थ्य है, वो विजडम है, वो बुद्धि है। आप दुनिया की हर चीज को एज इट इज समझने की एबिलिटी जैसी जैसी बढ़ेगी, वैसी वैसी उसके इन्फ्लुएंस से आपके मन में भी शुद्धता आ सकती है। ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है बाय द वे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो काफी शार्प माइंडेड हैं, पर मेंटली प्योर नहीं है। बहुत सारे लोग मेंटली प्योर हैं पर शार्प माइंडेड नहीं है। पर अगर कोई मेंटल प्यूरिफिकेशन की प्रैक्टिस करता है, चित्त शुद्धि की, और बुद्धि को भी बढ़ाता है, माइंड को भी शार्प करता है, बुद्धि को भी शार्प करता है, तो उसको वो हेल्प करता है बहुत स्पीडिली मन को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि सबकी बीमारी का जड़ अज्ञान है, इग्नोरेंस। तो बुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, तो मन भी, मन को शुद्ध करने में हेल्प करता है। पर ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ऐसा हम नॉर्मल लाइफ में नहीं देखते हैं कि हाईली टैलेंटेड लोग या स्मार्ट लोग या जो ब्रेनी लोग, बहुत गुड कंडक्ट वाले हो या अच्छी सोच वाले हो, इसका कोई कनेक्शन नहीं मिलता। एक मूर्ख आदमी भी बहुत प्योर हार्टेड हो सकता है, प्योर माइंडेड हो सकता है। तो कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नहीं है, ये भी हो सकता है। यही है मन शुद्धि। सत्व संशुद्धि के बाद ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान और योग में जिसका मन टिका रहता है, वो भी दैव संपद है, डिवाइन नेचर में आता है। ज्ञान क्या है? शास्त्रों को या पढ़ के या आचार्यों से सुन के जो हम अक्वायर करते हैं ज्ञान, उसको दुनिया के बारे में जो हम जानते हैं, आत्मा से लेकर परमाणु तक, मैटेरियल वर्ल्ड तक, वो सब ज्ञान है। और उस ज्ञान को पाने के बाद जब हम अपने मन को एकाग्र करके, सिंगल पॉइंटेड बना के, मेडिटेटिव वे में ध्यान के द्वारा मन को लगाते हैं उस आत्मा परमात्मा में, तो वो योग कहलाता है। तो ज्ञान और योग दो फर्क समझ में आया। ज्ञान होता है दुनिया से लेकर आत्मा की हर चीज को जानना। किसके द्वारा? टेक्स्ट बुक पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, आचार्यों से, टीचरों से, गुरुओं से, किसी भी तरीके से जो आप ज्ञान एक्वायर करते हैं, वो ज्ञान है। योग स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, अध्यात्म के कॉन्टेक्स्ट में, जो ज्ञान आपको पढ़ने से, सुनने से मिला, उसको प्रैक्टिकली मेडिटेशन के द्वारा, उसको मन के द्वारा फोकस करके उसको रियलाइजेशन स्टेट तक लेना। तो जो व्यक्ति ज्ञान, जिस व्यक्ति को ज्ञान में इंटरेस्ट है, अपने आप को डुबा रखता है ज्ञान में, जो व्यक्ति अपने आप को, अपने माइंड को मेडिटेटिव वे में लगा रखता है, वो दैव गुण में आता है। आप कहेंगे ज्ञान वाली तो समझ में आती है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान में लगे रहते हैं। पर योग तो एक स्पेशली हिंदू कॉन्टेक्स्ट में होता है। चलो बुद्धिस्ट, जैन, ये लोग योग करें, तो पर जो नॉन हिंदू है, नॉन बुद्धिस्ट है, नॉन जैन है, तो क्या वो देव नहीं होंगे? नहीं। वो जो मेडिटेशन की प्रोसेस है, वो हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में है। पर दुनिया में जहां कोई योग का नाम भी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो नेचुरली मेडिटेटिव वे में रहते हैं। उनका मन कूल एंड काम रखते हैं, फोकस्ड रखते हैं। जरूरी नहीं वो आत्मा में फोकस करते हैं। वो जो साइंटिफिक रिसर्च करने वाला दिन रात 24 घंटे बैठ के साइंस के थ्योरीज पर फोकस करता है, या वो फिलोसोफर है, या कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने गांव में बैठ के अपने ईश्वर पर या किसी भी चीज पर फोकस करता है और कहीं मन को नहीं लगाता, वो सब योग मार्ग में ही होते हैं। ठीक है। वहां कोई सिस्टमेटिक वे में कैसे मेडिटेशन करना है, उसका कोई प्रोसेस नहीं है। वो ईश्वर की कृपा से, या हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे जमी धरती पर या हमारे धर्म में इनकी डिस्कशन हुआ है। पर मेडिटेशन करना, मन को फोकस्ड करना, एक ह्यूमन नेचर है।
उन लोगों में नेचुरली होता है जिनमें ये डिवाइन क्वालिटी होती है। सो इट्स वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटी। और उसका दूसरा एंगल भी है, हमारे धर्म में ये इसकी इसके बारे में चर्चा बहुत है। भारत भूमि में भी आया। इसका अर्थ नहीं कि जो इंडियंस होते हैं या हिंदू या बुद्धिस्ट जैन होते हैं वो सब मेडिटेशन करते हैं। वो तो ज्यादातर 99% को तो कोई मतलब ही नहीं योगा फोगा से, मेडिटेशन से कोई मतलब नहीं। खाओ, पैसा कमाओ, लूटो, करप्शन करो, इसी में फंसे रहते हैं। तो ये कोई सेंस नहीं है कि हमारे यहाँ होने से हम सब योगी योग बन गए और वो नहीं बने। नहीं, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक गुण है, जो एक डिवाइन गुण है। वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में आ सकता है। हमारे पास इसकी प्रोसेस हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, पर हम कभी इसको यूज नहीं करते। हम मतलब हो सकता है कुछ 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग ऐसा हो जो इसको जानते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं। पर मोस्ट ऑफ इंडियन लोग तो वैसे ही करप्ट माइंडेड होते हैं, उनको कहाँ इन सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आती है ना? नहीं आती है। तो इसीलिए योग एक बड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी के अंदर भी ये भाव आ सकता है, मन को फोकस करना। इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। और नेक्स्ट आता है दैव गुण में दानम दमश्च यज्ञश्च। दान देना वो तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। चैरिटी, दूसरों को मैंने जो कमाया या मेरे पास जो कुछ है उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज मैं दूसरों की भलाई के लिए यूज करूं, जिसको हम चैरिटी कहते हैं या जेनरेसिटी कहते हैं। इसी के लिए भी मैं यूज करूं। कुछ परसेंटेज ऑफ माई इनकम, वो कोई 1% करता है, कोई 10% करता है, कुछ लोग 50% भी करते हैं, कुछ लोग 80% भी करते हैं, कुछ लोग 90% कमाई भी दे देते हैं दूसरों की भलाई के लिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर दान देना, चैरिटी करना, दूसरे को लाइफ में कुछ हेल्प करना, ये अपने आप में एक डिवाइन नेचर है, एक दैवी गुण है। दमह, दमह का अर्थ होता है लिटरेरी मीनिंग दमन करना, सप्रेस करना, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल क्या करना? अपने आप को कंट्रोल करना। अपने आप को मतलब क्या है? अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपने माइंड, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना, ये एक डिवाइन नेचर है। दूसरे को कंट्रोल करना, ये आसुर नेचर है। ये ये डेविल नेचर में आता है। जो कंट्रोलिंग नेचर वाले होते हैं ना, तो कंट्रोलिंग नेचर का मतलब होता है जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। और जो खुद को कंट्रोल करता है वो डिवाइन नेचर वाला होता है, दैव गुण वाला होता है। ये ध्यान दीजिए, अभी पढ़ेंगे असुर वाले गुण में भी ये पढ़ेंगे। जो दूसरों को अपने कंट्रोल में रखता है तो वो अलग है। जो खुद को कंट्रोल में रखता है, अपने मन की, अपनी इंद्रियों को, वो बनता है दैव गुण। दानम दमः यज्ञश्च। यज्ञ हमारे कॉन्टेक्स्ट में, सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की कॉन्टेक्स्ट में, यज्ञ वो अग्निहोत्र, जब हम सुबह शाम जो यज्ञ करते हैं, जो मनुस्मृति में भी आपने पढ़ा और गीता में भी अलग अलग अध्याय में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा। यज्ञ करना, अपने आप में एक यज्ञ के प्रति प्रवृत्ति जगना, इंटरेस्ट जगना, एक दैव गुण के रूप में काउंट होता था। इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना भी बड़ी जरूरी है, नहीं तो वो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। वैदिक धर्म में, मतलब जिसको आजकल हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें प्राचीन काल में पूजा करने की एक ही तरीका होती थी, वो था यज्ञ, ईश्वर पूजा करना। और यज्ञ करने का भाव है ईश्वर की पूजा करना, एक दैव गुण है, डिवाइन नेचर है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, उनको कुछ ऑफर करते हैं, ये एक दैव गुण है। प्राचीन काल में यज्ञ के द्वारा ये किया जाता। अब मॉडर्न हिंदू, न्यू हिंदुइज्म में यज्ञ अब कम हो गया, उसकी जगह
बहुत दूसरे और तरीके आ गए ईश्वर भक्ति, ईश्वर पूजा करने की। तो आप कह सकते हैं कि वो यज्ञ का जो भी मॉडर्नाइज्ड वर्जन डेवलप हुआ हिंदू धर्म में, उसको आप काउंट कर सकते हैं। मैं अगर इसका सेंस समझाऊं, ईश्वर की, भगवान की, देव ईश्वर की पूजा करना, ये एक दैव गुण है। जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं पूजते हैं, वो आसुरवा डिविल नेचर वाले होते हैं। वो जो जो आप अभी पढ़ रहे हैं डिवाइन नेचर वाला, ठीक इसका अपोजिट सब असुर गुणों में आप पढ़ेंगे बाद। यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अगला क्या है दैवी गुण में? स्वाध्याय। कि आपका इंटरेस्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय समझते हैं, सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी को आजकल एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, स्व अध्याय, स्टडिंग योर सेल्फ। ये भी अच्छा ही इंटरप्रिटेशन है, पर शास्त्रों में इस अर्थ में इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, पर मॉडर्न होने पर भी ये बड़ा प्यारा इंटरप्रिटेशन भी है। तो पहले इसको ले लेते हैं, फिर इसका जो रियल इंटरप्रिटेशन है वो देखेंगे। स्व अध्याय मतलब खुद को स्टडी करना, मतलब खुद को एनालाइज करते रहना। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा आदि को समझने की कोशिश करना, ये भी स्वाध्याय। ऐसा ये मॉडर्न डेज इंटरप्रिटेशन है, ध्यान रखिए। शास्त्रों में इस इंटरप्रिटेशन नहीं है, पर इट्स ए गुड इंटरप्रिटेशन। शास्त्रों में स्वाध्याय की क्या इंटरप्रिटेशन है? प्रणव जप सत्शास्त्राणाम अध्ययन। परमात्मा की भक्ति करना, ओमकार की जप के द्वारा। जप, ओंकार की जप के द्वारा ईश्वर की भक्ति करना। और अच्छे मतलब ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिसमें आपको स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिले। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। और ये डेली होनी चाहिए, रेगुलर, एवरीडे, डेली रूटीन का पार्ट होता है स्वाध्याय। एक डेली ड्यूटी, रोज करना। तो जिन लोगों में ये टेंडेंसी है कि रोज वो ईश्वर की भक्ति करते हैं और कुछ स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ते हैं, वो दैव गुण उनके अंदर है। और तपह, तपह द्वंद्व सहन। आप तो कोई भी हिंदू धर्म के शास्त्र पढ़ो, वहां तपस्या शब्द तो जरूर आएगी। सुख दुख, अच्छा बुरा, निंदा प्रशंसा, दो विरोधी अपोजिट चीजों का जो पेयर्स है, उसी को कहते हैं। उसी को सहने की जो प्रैक्टिस है, उसी को तपह कहते हैं। इसको जो लोग इसको सहने की प्रैक्टिस करते हैं, या जिनके अंदर इस तरह का प्रवृत्ति या नेचर है कि ये दोनों परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि वो दैव गुण उसके अंदर है, डिवाइन नेचर है, या वो डिवाइन नेचर को कल्टीवेट करता है। आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। या तो आपके पास पैदाइशी कुछ चीजें हैं क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, या आप प्रैक्टिस करके उसको एक्वायर करते हैं उस गुण को। ऐसा नहीं कि आपके पास बचपन से नहीं है तो आप राक्षस बन जाएंगे। दुनिया में ज्यादातर लोग तो लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को हटाते हैं, या बुरी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी चीजों को हटाते हैं। लोग इसको इसी जीवन में ही एक्वायर करते हैं, है ना। तपह तपस्या, कष्ट सहने की अभ्यास करना। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है रुजुता। रुजुता संस्कृत में, रुजुता का मतलब होता है स्ट्रेटनेस। डंडा होता है ना, कोई डंडा है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब आपके लाइफ में वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाए, स्ट्रेटनेस, वो आर्जवम है। जिसकी दूसरी भाषा में कहें सरलता, सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो मन में है वो मुंह में है, जो मुंह में वो आंखों में है, जो आंखों में वो दिल में है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधापन जिसको कहते हैं, इनोसेंसी। इनोसेंसी बच्चे में तो होता है। वैसे
और धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी, हमारा एजुकेशन, हमारे चीजें हमें हमारी इनोसेंसी को नष्ट करने के लिए हमें ट्रेंड करते रहते हैं, ट्रेंड करते रहते हैं। फिर बाद में रोते रहते हैं, देखो हमारे बच्चे बिगड़ गए। पर हमारी वो पैसिव फोर्स इनोसेंट ना रहे ना। ये जो नए जनरेशन्स आते हैं, वो हमसे ज्यादा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो ज्यादा सीधे होते हैं। हम्म, पर ये सीधा बनना आसान नहीं है। सीधापन तो लगता है बड़ा इजी चीज है। जिनका क्रिकेट माइंड हो चुके हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, उनको सीधा बनना बड़ा मुश्किल काम है। पर सीधा होना एक डिवाइन क्वालिटी है। और मैं एक चीज हमेशा बार बार बोलता हूँ, क्योंकि लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सवाल पूछते हैं कि आज के जमाने में हम कैसे सीधा हो सकते हैं, हम सीधा होंगे तो दूसरा कोई हमें लूट लेगा। नहीं, वो डिफरेंशिएट आपको करना जरूरी है। स्टुपिडिटी और इनोसेंसी दो एक चीज नहीं है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। फुलिशनेस और सीधापन एक जैसा नहीं है। आप स्मार्ट हो करके सिंपल हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके भी फुलिश हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी फुलिशनेस को इनोसेंसी का नाम दे देते हैं। फिर कहते हैं देखो, ये तो बेचारा इनोसेंट था, लोगों ने उसको लूट लिया। वो इनोसेंट नहीं था, वो फुलिश था, वो बेवकूफ था। तो आपको वो फर्क करना आना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब फुलिशनेस कैसे जाता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप दुनिया को ठीक ठीक समझते हो, मानते हो, आप सच को सच मानने की आदत डालते हो। माँ बाप ने आपको समझाया, बेटे दुनिया एक जैसा नहीं होता है। नहीं जी, सब बराबर है। तो सब बराबर होकर जाते हो, फिर ठोकर खा करके आते हो। माँ बाप जिंदगी भर के एक्सपीरियंस है आपको बोल रहे हैं, बी केयरफुल। नहीं जी, कुछ नहीं होता है, वो भी इंसान है। अरे आप गए, आपकी पॉकेटमारी हो गई, रोने लगे, मम्मी मेरी तो पिक पॉकेट हो गया। भाई तू ही तो चिल्ला रहा था कि अब मम्मी आप रेसिस्ट हो, आप इनह्यूमन हो, आप लोगों को जज करते हो। ऐसा कोई थोड़ा ही होता है पिक पॉकेट। अब हो गया तो अब हो गया। दैट्स योर स्टुपिडिटी। स्टबर्न कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा स्टबर्न स्टूपिड भी होते हैं, और इसका नाम दे देते हैं जी हम तो जी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या सिंपल है। तो ये फर्क आपको समझनी पड़ेगी। सीधापन और बेवकूफ ये एक चीज नहीं है। आप हाईली स्मार्ट बन के भी सीधा हो सकते हैं। आप आप बहुत चालाक हो करके भी बेवकूफ हो सकते हैं। दोनों को अलग रखिएगा। तो आज जब हम एक दैव डिवाइन क्वालिटी होती है, जब आप सिंपल होते हैं, आपके साथ डील करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आपसे बात करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप किसी के साथ भी घुल मिल सकते हैं, कोई फायदे के लिए नहीं, बस आपका नेचर है। आपको किसी से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप किसी तरह की कोई कोई अंदर माइंड में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस पाल के नहीं रखते हैं। आपको समझना किसी के लिए 2 मिनट का खेल है। आपको देखा, समझा, समझ गए। हम तो लोगों को 25-25 30-30 साल से रहने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि इसको मैंने ठीक से समझा कि नहीं समझा। कुछ चीजें 20 साल के बाद पता लगता है कि अच्छा ये ऐसा था एक्चुअली। 50 साल के बाद भी नहीं, पति पत्नी शादी के बाद भी 25-30 साल के बाद पता लगता है, अरे मेरे पति के पत्नी के ये भी था, गुण था। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन है, वो सीधा आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप इसको 2 ही दिन में समझ लो, क्योंकि उसका अंदर बाहर सब बराबर होता है। और ये एक अच्छी गुण है, एक डिवाइन क्वालिटी में आती है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लोकत्वम
मार्दवम ह्रीरचापलम। अगला है अहिंसा। अहिंसा, हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी को, किसी भी क्रिएचर को, मन से हो, वाणी से हो, या शरीर से हो, या किसी भी तरह के सोशियली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, ओरली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को, ह्यूमन बीइंग नहीं, मनुष्य नहीं, किसी भी प्राणी क्रिएचर को नुकसान न पहुंचाने की जो भाव है उसको अहिंसा कहते हैं, नॉन वायलेंस कहते हैं। बात क्लियर हुई। इसी तरह सत्यम, सच बोलना। सच का क्या अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको एज इट इज बोलना, पर कठोरता के साथ नहीं। अब हम जब सच बोलने की बात करते हैं तो अगला सवाल होता है, वे सच तो बड़ा कड़वा होता है। देख, और हमारे सारे शास्त्र, योग दर्शन में भी महर्षि व्यास लिखते हैं, वो सच जो कड़वी हो वो सच नहीं, झूठ से भी बदतर होता है। मनुस्मृति भी कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सच बोलो पर प्रिय बोलो। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कड़वा सच मत बोलो। फिर कड़वा सच ना बोलने का अर्थ लोग इंटरप्रेट करते हैं, अच्छा चलो चमचागिरी वाला, फ्लैटरिंग वाला बोले, कहते हैं प्रियम च नानृतम ब्रूयात। मीठा झूठ भी नहीं बोलना। जैसा है आज इट इज बोलना। आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा? जो जैसा है उसको आज इट इज बोलेंगे तो घर में रोज झगड़ा होगा। बच्चों के साथ फैमिली की, पेरेंट्स की रोज झगड़ा होगा, ऑफिस में रोज झगड़ा होगा। तो झगड़ा होने का मतलब है कि कड़वा है? नहीं। हमारे झगड़े हमारे सच बोलने से नहीं होता। हमारे सच बोलने की तरीके, द वे वी एक्सप्रेस आवर ट्रूथ, एंड द टाइमिंग, एंड द प्लेस, एंड द इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन सच बोलना था या सच बोल के सामने वाले को नंगा करना था? है ना? नहीं। आपका सच बोलना गलत टाइमिंग पर तो नहीं। क्या आप किसी को सच बोलने के लिए 1000 लोगों के सामने बुला के आप बोलोगे कि देखो आपने ये गलत कहा, या जो भी आपने आपको बोलना था सो कड़वा सच? या टाइमिंग पर आप एक ऐसा टाइम जानबूझ के चूज करते हो जहां उसको सबसे ज्यादा हर्ट हो? या आपकी टोन ऐसा होता है कि वो टोन से वैसे ही आप लड्डू खिलाने की बात करो पर टोन ऐसा है कि आदमी लड्डू क्या जहर खा ले? तो ये सब आपका टोन, आपके एटीट्यूड, आपका इंटेंशन, टाइम और प्लेस जो आप चूज करते हैं उससे सच कड़वा क्या, झूठ भी कड़वा हो सकता है, सच भी कड़वा हो सकता है। तो इसीलिए सच बोलते समय हमारे सारे शास्त्र कहते हैं आपका इंटेंशन किसी को चुभाना नहीं होना चाहिए, किसी को तकलीफ देना, किसी को एक्सपोज करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना अगर ना हो तो वो सच अपने आप स्वीट हो जाएगा। स्वीट नहीं भी होगा तो नुकसान वाला नहीं होगा। और वो जो सच बोलना, जो जो सच दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसा सच बोलना ही दैव गुण है। वो ही डिवाइन नेचर वाला है। सत्यम अक्रोध। अक्रोध, गुस्सा ना करना। आप कहेंगे देखो हम भी कोई गुस्सा नहीं कर रहे। अब आप क्लास में गुस्सा नहीं कर रहे, अब आपको मैं 4-5 थप्पड़ मार दूं अभी जोर से, फिर आप गुस्सा करेंगे? आपको कोई गालियां दे दें तो फिर आप गुस्सा करेंगे? तो गुस्सा ना करने का मतलब परे ही आकृष्टस्य अभिहतस्य व प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। आपको जब कोई चोट पहुंचाए, गाली दे, मारे, लूटे, आपको परेशान करे, उसके बाद भी आपको गुस्सा ना आए तो वो है अक्रोध। वो नहीं कि नॉर्मल लाइफ में सब कुछ स्मूथली जा रहा है तो देखो मुझे तो गुस्सा आता नहीं है।
और आपने कहा मुझे गुस्सा आता नहीं, और आजकल के नए जमाने के बच्चे कोई आपके पीछे पड़ जाए, अच्छा अंकल आपको गुस्सा नहीं आता है? सचमुच नहीं आता है? 15 बार आपको पूछता रहे, सचमुच अंकल गुस्सा नहीं आता है? तो आप 5 मिनट तक आपको बस इतना ही बोलता रहे, सचमुच आपको गुस्सा नहीं आता है। अब छठे मिनट में गुस्से में लाल पिला भाग यहाँ से, जा दिमाग खराब कर। हम्म, तो वो नहीं। व्यक्ति की कैरेक्टर की टेस्ट तब होता है जब वो क्राइसिस में होता है। तब पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं खुद के लिए। दूसरे कौन क्या जज करते हैं, इट्स ए डिफरेंट। हम खुद को एनालाइज तभी कर पाएंगे जब हमारे लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो फिर मेरा क्या अंदर से फीलिंग आती है। तो अक्रोध, गुस्सा ना करने का मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अगर मेरे अंदर मन शांत रहता है, किसी भी तरह का क्षोभ या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं जगती, तो वो अक्रोध है। अक्रोधस त्याग। त्याग, आपने पहले श्लोक में दान पढ़ा, दान देना, तो त्याग का मतलब भी वही होगा नहीं? वहां दान है चैरिटी। आपकी जो फिजिकल चीजें हैं, मैटेरियल चीजें हैं, उनको आप किसी के लिए देते हैं। त्याग का अर्थ यहाँ है संन्यास। आप मेंटली कितना चीजों को छोड़ते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं अपने से मेंटली। मन से जो छोड़ा जाए वो त्याग, शरीर से जो छोड़ा जाए वो दान। बात क्लियर हुई? आप दान देकर भी त्यागी नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों डॉलर दान में दे देते हैं, पर वो त्यागी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पीछे उनका कोई हिडन एजेंडा है। नेम चाहिए, फेम चाहिए, फिर वो त्यागी नहीं कहलाए। तो कोई व्यक्ति एक पैसा भी ना दे तो भी त्यागी हो सकता है। ही और शी में भी नटे दानी, पर वो त्यागी हो सकते हैं। वो एक पैसा किसी को ना दे, पर वो किसी चीज के साथ कोई एसोसिएट करता ही नहीं। उसके अंदर से कोई फीलिंग होती नहीं कि ये मेरा है, मैंने कमाया। तो त्याग मतलब जब आप मेंटली डिसएसोसिएट होते हैं। दान मतलब जब आप फिजिकली या मेटेरियली कुछ चीजें देते हैं। सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति। शांति, जब आपके मन में शांति का मतलब होता है पीस। पीस की एक्चुअली मतलब क्या है? पीस की एक्चुअली मतलब होता है जब आपका मन में कोई किसी तरह की अब हलचल ना हो, कोई किसी तरह का ना अच्छा ना बुरा, दोनों तरह के विचार जब नहीं होते हैं। जब आप चले जाते हैं, चले गए किसी पार्क में, अकेले बैठे हो या अपनी स्पाउस के साथ बैठे हो, कोई बातचीत नहीं, बस शांति से बैठे हो, कबूतर को देख रहे हो, चिड़िया देख रहे हो, मौसम को एंजॉय कर रहे हो, किसी लेक के किनारे बैठे हो, किसी समुंदर में बैठे हो, किसी पहाड़ में बैठे हो, कुछ नहीं, अपने बैकयार्ड में बैठे हो। घर के अंदर तो कोई खाली बैठता नहीं, कुछ नहीं तो फोन फोन निकाल देते हैं या टीवी निकाल देते हैं। इसलिए वो एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता। तो आप बैठे हो, किसी के साथ बैठे हो या अकेले बैठे हो, कोई किसी तरह की ना पाने की इच्छा की विचार आ रहा है, ना कुछ छोड़ने की इच्छा का विचार आ रहा है, ना कोई अच्छे विचार आ रहा है, बुरा विचार आ रहा है, तो यू फील रिलैक्स। इसीलिए सोने के बाद हम क्यों रिलैक्स फील करते हैं? क्योंकि मन में उस समय कोई विचार नहीं आता है। वो तो नेचुरल है। तो जब आपकी दिन भर में भी, जगे हुए अवस्था में भी आपके मन में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन कम हो, तो वो शांति होती है। अपईशुनम। अपईशुन का अर्थ होता है दूसरों की बुराई करना, उनके पीछे, जिसको आप कहते हैं चुगली करना, या जो मेलिशियस गॉसिप करना। बस गॉसिप एक अलग चीज है। गॉसिप आम लोगों का एक नेचर होता है। आम लोगों को वो दैव गुण में नहीं आता है, राक्षस गुण में भी नहीं आता है ना? मतलब बस आप गॉसिप कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें कर रहे हैं। पर मेलिशियस गॉसिप,
जब आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं किसी के पीछे। और ये एक राक्षसीय डेविल नेचर है। ये ना होना एक डिवाइन नेचर है। देखिए, इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ा प्रैक्टिकल है। हम अपने लाइफ में भी उनको खंगाल सकते हैं कि मैं है या नहीं है। अगर है तो उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। अपईशुनम दया भूतेषु। भूतेषु प्राणियों में, प्राणी मतलब सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी क्रिएचर हो, किसी भी प्राणी के प्रति जो दया भाव है, जो काइंडनेस है, जो कंपैशन है, नेचुरल कंपैशन। अलोलुपत अलोलुप्त्वम, लालच न होना। इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अभिक्रिया। सामने चीज पड़े भी हो ना, आपकी इंद्रियों में, सेंसेस में कोई हलचल नहीं हो रहा है, मतलब उसको पाने की इच्छा नहीं बन रही है। आप तो फिर सामान क्या ले रहे? नीड, जितनी जरूरत है, आपको चाहिए, आप ले रहे हो। इसीलिए नहीं ले रहे हो कि आपको मन को अच्छा लग रहा है, अब इसीलिए ले रहे हो, इट इज नीडेड। मार्दवम। मार्दवम कहते हैं मृदुता। मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, सॉफ्टनेस, क्रुएलिटी का ना होना, absence ऑफ क्रुएलिटी। कितना भी सिचुएशन खराब हो, आप, है ना, आप आसपास में भी लोगों को देखेंगे, बड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उनके गुस्से में भी ना, वो गुस्सा भी करते हैं तो उसमें सॉफ्टनेस झलकता है। कुछ लोग तो खुशी में भी ऐसी बात करते हैं कि सामने वाले को थप्पड़ मारने जैसे लगता है। तो वो जो नेचर है, सॉफ्टनेस नेचर, मार्द्रता, मृदुता, उनके व्यवहार में, वाणी में, बातचीत में, शरीर की हाव भाव में, आंखों में। कुछ लोगों के आंखों में ही डर लगता है देख के, है ना। उनकी बात करने के तरीके से ही डर लगता है। वो जो सरल, जो 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 सॉफ्टनेस है, मृदुता। री, शर्म करना। शेम जिसको आप कहते हैं, सेंस ऑफ शेम। सेंस ऑफ शेम कब? इन, जब आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, गलत काम करने में अगर आपको शेम फीलिंग होती है, ये एक डिवाइन नेचर है। गलत काम क्या है? जो भी सोसाइटी में आपके लिए एक रूल रेगुलेशन बना रखा है, जो भी आपको पता है क्या लिमिट है, क्या लिमिट से बियॉन्ड है, जब आप उस लिमिट से बियॉन्ड जाते हो, यू फील बैड, यू फील शेम। तो शेम, ध्यान रखिए, ये जो सेंस ऑफ शेम है, मैंने पहले भी बताया, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया। इसे बहुत एक एक बहुत बड़ा अच्छा कंट्रोलर है, जो हमें रोकता है कुछ बुरे चीजें, खराब चीजें ना करें। क्या है कि आदमी बहुत सारे, बहुत ज्यादा लालच, ईर्ष्या, गुस्से के कारण बहुत सारे अच्छे गुणों को हम दबा देते हैं। पर ये जो शेम फील करना, ये एक डिवाइन नेचर है। और शेम का डेफिनेशन है, जो बुरे काम करते समय आपको अंदर से बुरा फील कराता है या शाय फील कराता है, वो ही है लज्जा है। अचापलम, जो बहुत ज्यादा चपल नहीं होते हैं। चपल का अर्थ होता है फालतू के चीजों में नहीं पड़े रहते हैं, है ना। फालतू की चीज मतलब यूजलेस चीजों में जिनका मन कम जाता है, यूजलेस चीजों में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कम होता है, फ्लक जिनका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, इसको कहते हैं अचापला या चपलता का ना होना। वो भी दैव गुण में आता है। तेज, क्षमा, धृति, शौच, मद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। ये लास्ट श्लोक है दैव गुण की। तेज, तेज का मतलब जो प्रकाश, जो जो सबलिमिटी है, जो ब्रिलियंस है। और वो ब्रिलियंस शरीर का नहीं, आपकी वाणी की, आपकी वाणी में जो ब्रिलियंस है, अभी डिस्कशन करेंगे। तेज, क्षमा, माफ करना, धृति, जो फोर्टिट्यूड, मुश्किल से मुश्किल टाइप में भी
धीरज बना के रखना, शौच, क्लीनिनेस, सफाई, अद्रोह, किसी के प्रति एनिमिटी या हैट्रेड या द्रोह भाव, शत्रुता का भाव ना होना, न अतिमानिता, अत्यधिक प्राइड अर्थात अपने आप को बहुत ज्यादा ना समझना, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, हे भरत वंश के संतान अर्जुन, ये सारे जन्मजात पैदाइशी इंसान के अंदर दैवी गुण होते हैं, या कुछ लोग इन्हीं चीजों के साथ पैदा होते हैं, जिनके पास नहीं है वो उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो दो चार चीजें, तेज का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश मतलब शरीर से चमकना नहीं, शरीर की चमक तो अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज, अच्छे क्रीम, तेल, साबुन, ये सब लगाने से शरीर की चमक आता है। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी बॉलीवुड के वो पुराने स्टार हैं जो हीरो रोल करते थे, तो वो कह रहे थे, देखिए, वो नाम ले रहे थे, देखो हमारे वो अमुक हीरो को, अमुक हीरो को, अमुक हीरो को, पुराने नए हीरो जो जो मूवी के हीरोज हैं, देखो उनमें अंदर कितना चमक है, वो सब उनके अंदर डिवाइन क्वालिटी है, उन्हें देखो, कौन आज बताइए कौन सा साधु सन्यासी योगी है उसके अंदर इतना तेज है। अब ये जो वो क्वेश्चन जहाँ पूछने वाला भी पत्रकार भी मूर्ख ही था। बात है कि जिन जिन फिल्म स्टारों का नाम लिया, वो जिंदगी भर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से फंसे रहे, जिंदगी भर शराब पीते रहे, ड्रग खाते रहे, उसके बावजूद भी उनके मुंह में चमक आता है। और चमक इसीलिए नहीं आता है कि भाई आप साधना करते हो, इसीलिए कि आप बढ़िया खाना खाते हो, हाँ? आप बढ़िया अपने बॉडी को मेंटेन करते हो, आप मसाज करते हो, आपकी दुनिया भर के डॉक्टर आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आपकी देखभाल के लिए, तो आपके अंदर चमक आता है। जो रियल योगी साधु सन्यासी है, वो तो दिन भर ढंग का खाना नहीं खाता। आजकल तो बाबा लोग, अलग बात है कि महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर लगा के फुर फुर बाल उड़ा करके चलते हैं बाबा लोग। उनके कपड़े तो होते हैं भगवा, पर आप वो इतने महंगे फैब्रिक के होते हैं कि उनको खरीदना मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल है। गाड़ी का रंग भी भगवा कर देते हैं, पर होता है मर्सिडीज बेंच और महंगे महंगे गाड़ियां होते हैं। तो वो जो सो कल्ड बाबाओं को मुंह में चमक है, वो भी ब्रह्मचर्य का चमक नहीं, बढ़िया काजू पिस्ता खा के एक्सरसाइज करके जिम करने के कारण चमक निकला हुआ है, घी खाने के कारण। शरीर का चमक खाने पीने से आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको शंकराचार्य का कोट कर रहा हूं, तेज प्रागल्भ्यम न त्वग्गता दीप्ति, तेज आपकी वाणी में होनी चाहिए, त्वक चमड़े की प्रकाश को तेज नहीं कहते हैं। चमड़े के प्रकाश तो फिल्म स्टारों की भी होती है, जो जिंदगी भर अय्याशी करते हैं। और मोस्ट ऑफ जो रियल साधु सन्यासी हैं, वो सुकड़े सुकड़े से होते हैं मिलेंगे, क्योंकि वो ना खाते ना पीते ना, दिन रात योग और साधना में बने रहते, कहाँ उनकी स्किन में आपको चमक दिखेगा। पर ये एक मिसपरसेप्शन बना कि भाई जो योगी साधु होगा उसके मुंह में चमक निकलेगा। जिसके मुंह से चमक निकले बाबा साहब, समझ लेना कि खूब बढ़िया खाता पीता है, और खूब साबुन शैम्पू और कंडीशनर लगाता घूमता रहता है, और कुछ नहीं है, इसका कोई लेन देन नहीं है। खैर वो टॉपिक अलग है। तेज, तेज क्या है? आपकी वाणी में जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि मानो आग निकल रहा, सामने वाले को दिल पर चुभता हो। तेज, मैं शंकराचार्य खोज करो प्रागल्भ्यम, वाणी की तेज, और क्षमा, माफ करना। कोई आपको नुकसान पहुंचाए, गाली दे, आपके साथ बुरा व्यवहार करे, तो भी मन में किसी भी तरह का कोई विकार, किसी तरह की नेगेटिव भाव ना आना, ये क्षमा है। और उसको एक्सप्रेस ना करना, ये अक्रोध है।
उसको एक्सप्रेस ना करना क्रोध है, फीलिंग ना आना क्षमा है। और क्या है? धृति ही, धृति फॉर्टिट्यूड है, धैर्य। दुख में, कष्ट में, परेशानियों में जब आप बैलेंस्ड रहते हैं, आप आप अपने आप को संभाल के रखते हैं, वो है धैर्य। और शौचम, सफाई, साफ सफाई, वो मेंटल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल मतलब ये नेचर में आता है कि आप जहां रहते हो, आप अपना आसपास साफ रखते हो, आप अपने कपड़े साफ रखते हो, आप अपना बेड बिस्तर साफ रखते हो, आप अपना शरीर साफ रखते हो। ये नेचर में, ये दैव गुण है। अगर आप सफाई के प्रिय हैं, ये तो हुआ एक्सटर्नल, बाह्य। और आभ्यंतर, इंटरनल, मन की सफाई। मन की सफाई मतलब लालच ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, आदि आदि, जो मेंटल इम्प्योरिटी ना हो, ये मन की सफाई है। शौच, अद्रोह, किसी के प्रति कोई एनिमिटी, एनिमिटी समझते हैं? एनिमी वाला फीलिंग, दुश्मनी का भाव, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा, ऐसा भाव आपके अंदर ना हो। अतिमानिता, अतिमानिता, एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम ना होना दैव गुण है, होना राक्षस गुण है। तो सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन क्या है? आत्मनः पूज्यता शय भावना भाव, अपने आप को बहुत बड़ा रेस्पेक्टेबल मानना, खुद को ही रेस्पेक्टेबल मानना। मैं तो बहुत रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, आई नीड रेस्पेक्ट, है ना, आई नीड ऑनर, है ना। तो जो वो जो रेस्पेक्ट चाहने की इच्छा, ऑनर चाहने की जो इच्छा, ये है अतिमानिता, मान। अर्थात जो आपकी प्राइड या ईगो, ईगो का एक एक शेड है, जहां आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको, आपको ज्यादा, दूसरों के कंपैरिजन ज्यादा रिस्पेक्ट दें, ऑनर करें, इस तरह की। अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भरत डायनेस्टी के वंश के संतान अर्जुन, ये सब गुण जो एक दो तीन श्लोकों में बताया, वो सब दैव गुण है, डिवाइन नेचर वाला है। जिस इंसान में है, उसको देवता कहते हैं, देवता। मेरे और आपके अंदर कितना देवतापन है, वो डिपेंड करता है इनमें से कितने परसेंटेज हमारे अंदर है। अगले बार हम जानेंगे इसका अपोजिट, असुर गुण क्या होते हैं, मतलब डेविल नेचर क्या होता है, वो हम अगले बार जानेंगे।